नमस्कार दोस्तों, डी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट 23 देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यदि आप एसएससी, रेलवे या किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्न संख्या 1 करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। बेल आइकन को ऑल सेट पे जरूर डाल दीजिएगा ताकि सुबह के समय नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 रहा ये। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात करना है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा उसे ज्ञात करना है। 11 को 17 के रूप में कैसे किए वो संबंध ज्ञात करना है। 17 को 29 कैसे किया उसको ज्ञात करना है। 29 47 कैसे बना उसे ज्ञात करना है। 47 71 कैसे बन जाएगा और 71 से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा वो ज्ञात करना है। तो 11 में हम कितना जोड़ेंगे जो 17 हो जाएगा। तो 11 में यदि हम 6 जोड़ देते हैं तो 17 हो जाएगा। 17 में कितना 6 जोड़ने से कितना होगा, 6 जोड़ने से नहीं होगा, 6 6 12 जोड़ते हैं। मतलब यहाँ पे हम अगली संख्या में 29 में क्या जोड़ेंगे 47 होगा। तो यहाँ पे क्या संबंध मिल रहा है देखिए, 6 में 6 जोड़ने से 12, फिर 12 में 6 जोड़ने से मतलब 18। तो यहाँ 18 प्लस करते हैं तो 47 हो रहा है। 9 8 17, 4 2 6, 9 9 8 17, 2 1 3 1 4। अब अगली संख्या क्या हो जाएगा हमारा, फिर 6 प्लस करेंगे अगली संख्या में, मतलब 18 में 6 प्लस करेंगे तो 24। देखिए संबंध हम कैसे संख्याओं के बीच ढूंढ रहे हैं। 47 में 24 जोड़ने पर 71 होता है। 7 4 11, 4 2 6 1 7। अब हम अगली संख्या प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे जो लाएंगे उसमें हम फिर क्या करेंगे, 24 में कितना जोड़ने से 6 जोड़ने से, तो 24 में 6 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा। और 71 में 30 जोड़ने से जो प्राप्त होगा 7 10 101, क्या आ रहा है 101। हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे 101 आ रहा है, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए और प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा उसे ज्ञात कीजिए। 23 का संबंध 441 के साथ, 28 का संबंध प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी वो ज्ञात करना है। तो 23 को हम क्या करेंगे, 23 को हम 21 यदि कर देते हैं और 21 का स्क्वायर कर देते हैं, 23 को 21 बना देते हैं और 21 का स्क्वायर कर देते हैं तो 21 का वर्ग होता है 441। तो 23 को 21 कैसे करेंगे हम, 23 को 21 करने के लिए हम क्या करेंगे, 23 में से 2 घटा लेंगे तो हमारा 21 हो गया। हमने वही किया। अब यही सेम पैटर्न हम लगाएंगे 28 के साथ कि 28 में से 2 घटा लेंगे तो हमारे पास क्या आ गया 26। और 26 का स्क्वायर करेंगे। 26 का स्क्वायर यदि हम करते हैं तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 6 6 36, 6 6 36, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 3 27, 2 और 6 2 दूनी 4 और 2 6। देखिए 676 आएगा, जो कहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन सी में दिया हुआ है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे हमारा कौन सा संख्या आ गया, 676 आ गया। आंसर हमारा क्या हो गया, 676 हो गया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। यदि ऑयल को बड़ा कॉड 27 दिया है, क्रीम का कॉड 125 दिया है, तो पाउडर का ऑयल का कॉड यदि हम ज्ञात करते हैं, O15 I9 L12, 15 और 9 और 12 को जोड़ते हैं, 5 2 7, 9 7 16 हासिल 1, 2 3 36। लेकिन यहाँ पे हमें लाना क्या है 27। तो हमारा यह पैटर्न यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। तो हम दूसरा पैटर्न क्या ढूंढेंगे, ऑयल हमारा जो है
ओल में 3 अक्षर हैं। कितने अक्षर हैं? 3 अक्षर हैं। अब इस तीनों अक्षर का क्यूब कर लेते हैं तो 3 तिया 9 तिया 27, हमें 27 प्राप्त हो गया। मतलब कुल अक्षरों की संख्या का क्यूब कर लें तो हमारा कोड प्राप्त हो जाता है। क्रीम के साथ वही भी हम पैटर्न लगा के देखते हैं। 1 2 3 4 5 कुल कितने अक्षर, और इसका क्यूब यदि कर लेते हैं तो 5 25 25 25 125, देखिए 125 प्राप्त हो गया। बस सेम पाउडर का भी हम ज्ञात करके निकाल लेंगे। 1 2 3 4 5 6 कितने अक्षर? 6 अक्षर हैं, और 6 अक्षर का मतलब 6 का क्यूब, 6 का क्यूब यदि करते हैं तो 6 36, 36 छका 6 का क्यूब होता है 216, 216। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत संख्या का चयन कीजिए। असंगत संख्या कैसे ढूंढेंगे? 6 को 222 से संबंध स्थापित करेंगे, 3 को 30 से संबंध स्थापित करेंगे। तो 6 को क्या करें कि 222 हो जाए। 6 का यदि स्क्वायर करते हैं तो 36, क्यूब करते हैं तो 606 का यदि क्यूब कर लेते हैं तो 216 होता है, और 216 में ये 6 को जोड़ देते हैं फिर से तो हमारा 222 बन जाता है। देखिए 222 बन गया। बस सेम पैटर्न हम बी के साथ लगा के भी देखेंगे। 3 का क्यूब कर लेते हैं, 3 तिया 9 तिया 27, और इस 27 में हम फिर 3 को जोड़ लेते हैं तो 30 हो जाता है। देखिए ये प्राप्त हो गया हमारा। अब हम 7 का क्यूब करके देखते हैं। 7 सते 49, 343, और जोड़ेंगे कितना? हम इसी 7 को जोड़ देंगे तो 350। देखिए यहाँ 350 दिया हुआ है, 350 आ गया है। ये भी हमारा वो सेम पैटर्न में है। अब 4 का यहाँ पे क्यूब करते हैं। 4 चौके 16, 16 चौके 64, और इसी 4 को जोड़ेंगे तो हमारा यहाँ पे 68 आना चाहिए। क्या आना चाहिए था? जो कि 70 आ रहा है। यहाँ पे आना क्या चाहिए था? 68। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस चारों में हमारा विसंगत, यहाँ पे 68 आना चाहिए था तब सेम होता। यहाँ 70 आ रहा है तो विसंगत हमारा क्या हो गया? ऑप्शन डी हो गया। असंगत कौन सा हो गया? ऑप्शन डी हो गया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध दर्शाता है। ग्रह का संबंध मंगल से भी है, शुक्र का संबंध ग्रह से भी है। तो जब हम ग्रह, मंगल ग्रह, ये मंगल ग्रह है, ये शुक्र ग्रह है, और दोनों किसके अंदर आ जाएगा? ग्रह के अंदर आ जाएगा। दोनों किसके अंदर? ग्रह का डायग्राम जब हम बनाएंगे तो ग्रह के अंदर मंगल ग्रह भी होते हैं और शुक्र ग्रह भी होते हैं। इस प्रकार के डायग्राम हमारे जहां दिखेंगे वो ऑप्शन ए में दिख रहा है, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या यहाँ है। अब देखिए बड़ी संख्या 25 दिया हुआ है तो 25 छोटी से बड़ी संख्या में कन्वर्ट करके हम प्रयास करेंगे। 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर कर देंगे तो 25 हो जाएगा। अब ये देखते हैं 9 और 2 को जोड़ते हैं तो 11 हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे तो 121 हो जाएगा। ये 180 प्राप्त हो गया। बस सेम चीज करेंगे हम। 5 में क्या जोड़ेंगे? जो 81 हो जाएगा। 5 में या 81 किसका वर्ग है? 81 किसका वर्ग है? 9 का वर्ग है, तो हमें 9 लाना है। 81 जो है 9 का वर्ग है, हमें लाना क्या है? दोनों को जोड़ के 9 लाना होगा। तो 5 में क्या जोड़ेंगे जो 9 हो जाएगा? 4 जोड़ेंगे तो आंसर हमारा 4 सही हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी को ज्ञात कीजिए। प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या आएगा? डी का संबंध जे के साथ,
डी में कितना जोड़ेंगे, जे हो जाएगा जी 4, डी होता है 4 नंबर पे और जे होता है 10 नंबर पे। 6 जोड़े, जे में फिर 6 जोड़े तो +6, पी में फिर 6 जोड़े तो +6, भी में फिर 6 जोड़े तो 2228, मतलब जेड से शुरू होने वाला भी होता है 22, 2228, जेड नहीं 26, 26 के बाद 20 से शुरू होने वाला 2228, 28 नंबर पे बी हो जाएगा। अब यहाँ बी से शुरू होने वाला हमारा ऑप्शन बी कट जाएगा, जेड से शुरू होने वाला है। अब अगला टर्म हम देखते हैं, अगले शब्द अक्षर के साथ क्या संबंध है। एम को ओ में कन्वर्ट किए तो एम 13 नंबर, ओ 15, 13 14 15, 2 + 15 2 17, 2 + 17 2 19, 2 प्लस। अब 2 + 2 प्लस का है तो अगली संख्या भी हमारा 2 प्लस हो जाएगा, मतलब 19 2 21, 21 होता है यू। यू वाला हमारा आंसर ऑप्शन सी है। बस हम इसके आगे एग्जाम में देखेंगे नहीं, हम एग्जाम में आंसर ढूंढे आगे अगले क्वेश्चन पर चले जाएंगे। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित प्रश्न आकृति में कितने त्रिभुज की संख्या है। तो त्रिभुज की संख्या यहाँ पे दिया हुआ है, वो ज्ञात करना है। तो बाहर 1 2 3 त्रिभुज दिख रहा है, 3 त्रिभुज हम लिख लिए, प्लस 1 2 3 4, प्रत्येक वर्ग में 4 खंड, 4 खंड का मतलब है 4 गुना 2, 4 गुना 2 जोड़, इसमें भी 4 गुना 2 हो जाएगा, 4 गुना 2 इतना त्रिभुज, इसमें भी 1 2 3 4 गुना 2। अब हमारे पास कुल त्रिभुज कितने हो गए, 3 + 8 + 8 + 8, 8 × 24 और 3 27। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इस आकृति में कुल 27 त्रिभुज हैं। कुल कितने त्रिभुज हैं, 27 त्रिभुज हैं, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ। कहाँ दिया हुआ, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए और प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा उसे ज्ञात कीजिए। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा उसे ज्ञात करना है। उसे ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, बिल्ली का म्याऊं के साथ संबंध स्थापित करेंगे, फिर मुर्गा के साथ जो संबंध स्थापित होगा ऑप्शन से वो यहाँ पे डालेंगे। तो बिल्ली का साउंड है, ये बिल्ली की आवाज़ है, बिल्ली जो बोलती है तो म्याऊं म्याऊं करके बोलती है। तो उसी प्रकार मुर्गा का आवाज़, मुर्गा का बोली कुकुर काना नहीं, खनकाना नहीं होता है, रमाहट नहीं होता है, क्रॉ होता है। क्रॉ, मुर्गा क्रॉ 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 कर करके आवाज़ अपना निकालती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। उस विकल्प का चयन करें जो श्रृंखला में रिक्त पदों पर क्रमिक रूप से रखा जाएगा। अब यहाँ पे जो क्रमिक रूप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 4 से भाग यदि देते हैं तो 4 चौकी 16, 4 4 का ग्रुप बना लीजिए। और 4 का ग्रुप बनाने से पहले हम देखते हैं कि ये सीरीज है किस चीज़ का। यहाँ देखिए आर से पहले, आर यहाँ पे है, आर से पहले पी दिया हुआ है, तो आर से पहले पी से शुरू होने वाला 4 1 2 3 4 1 2 3 4, 4 4 का ग्रुप हमने बना लिया। क्यू के बाद ज्ञात करना है, तो क्यू के बाद यहाँ दिया हुआ है एस, तो क्यू के बाद क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। पी पहला, दूसरा एस, पी आर के बाद तीसरा क्या है, क्यू है, तो यहाँ क्यू हो जाएगा। एस दिया हुआ है। अब शुरू का लेटर ढूंढना है, तो शुरू में पी है तो पी, सेकेंड पे आर है सीरीज में तो आर, क्यू एस यहाँ कंप्लीट, तो पी आर। क्यू है यहाँ पे, तो क्यू के बाद एस है तो अंत में एस। यह पी एस क्यू पी आर एस कहाँ दिया हुआ है, ये ऑप्शन सी में दिख रहा है, पी एस क्यू पी आर एस, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। एक ही पासे 2 स्थिति दर्शाई गई है, दिए गए पासे में 5 अंक के विपरीत कौन सा अंक होगा। देखिए जब पासा 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है मानक
और एक होता है सामान्य पासा। दोनों पासा का जानकारी होना जरूरी है। मानक पासा जिसमें जो हमारे घर में छक्के का प्रयोग करते हैं लूडो में, उसे मानक पासा बोलते हैं। और सामान्य पासा जो गेम में कहीं कहीं खेला जाता है वो सामान्य पासा कहलाता है। पहचानेंगे किससे? जब आमने सामने के फलक, ये आमने सामने के फलक हैं, ये किसी दो फलक का जोड़ यदि 7 हो जाए तो वो सामान्य पासा होगा। अब देखिए 6 एक को जोड़ेंगे तो क्या हो रहा है? 7 हो रहा है, तो ये सामान्य पासा हो जाएगा। ये कौन सा पासा हो जाएगा? सामान्य पासा। यही पहचानने का नियम है। जिस पासे में हम आमने सामने के दो फलक, किसी दो फलक को जोड़ने से 7 प्राप्त नहीं कर पाएंगे तो वह मानक पासा कहलाएगा। अब 6 3 9 5 3 8 ये मानक पासा कहलाएगा। कब? जब ये सिंगल पासा होगा तब। यह केवल ये पासा ना होके केवल ये पासा हो तो ये मानक पासा कहलाएगा। और इसमें हम पता कर सकते हैं कि 6 के पीछे 1 होगा, 5 के पीछे 2 होगा, 3 के पीछे 4 होगा, क्योंकि आप लूडो के छक्का में देखिएगा तो ये आपको दिखेगा। 6 के ठीक विपरीत 1 होता है। अब हम आते हैं सीधा कहाँ पे? अब हम आते हैं कि सामान्य पासा जब हम पहचान लिए, मानक पासा पहचान लिए, तो अब इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। कैसे? इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए। इस प्रश्न में दिया हुआ है 5 के विपरीत हमें ज्ञात करना है। तो ये सामान्य पासा हमने पहचान लिया कि ये सामान्य पासा है। जब सामान्य पासा हो तो दोनों पास से जो दी गई पासा के सीरीज होंगे, 2 3 4 5 जो भी होंगे, उसमें से कोई 2 पासा लेके हम उसके अंकों का कॉमन संख्या निकालेंगे। कॉमन संख्या निकालेंगे। क्या करेंगे हम? अब कॉमन अंक निकालेंगे। पासा 1 और पासा 2 का कॉमन अंक हम ज्ञात करेंगे। पासा 1 या पासा 2 ऐसे लिख देते हैं हम। अब कॉमन अंक जब निकालेंगे पासा 1 का, 1 में कॉमन, 1 और 2 का कॉमन कौन सा है? देखिए 3 3 दोनों में है, यह 3 कॉमन हो गया, ये 3 कॉमन हो गया। 6 6 दोनों में है, 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, दोनों कॉमन है। तो 3 और 6, 3 और 6 क्या है? दोनों कॉमन है। तो 5 के विपरीत सीधा हो जाएगा। 5 के विपरीत 1 बचा कौन? 5 के विपरीत 1। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 5 के विपरीत 1 हो जाएगा। और जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है, जब 1 कॉमन रहे तो अच्छा, जब 2 कॉमन हो जाए तो हमें तीसरी संख्या का विपरीत जो बचा हुआ अंक है वही निकल जाएगा। जो बचे हुए अंक के तीसरी संख्या होंगे वही तीसरी संख्या के विपरीत अंक हो जाएंगे। तो हमारा आंसर क्या हुआ? 5 का विपरीत 1 और 1 का विपरीत 5 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में है निम्नलिखित आकृति का जल प्रतिबिंब चयन कीजिए। अब देखिए नीचे जब प्रतिबिंब, नीचे का ऊपर प्रतिबिंब बने, जल में जब प्रतिबिंब बनता है तो क्या देखना होता है? जल में ऊपर का भाग नीचे और नीचे का भाग ऊपर दिखता है, बस यही फर्क है। अब ये ऊपर का भाग जो है, ये नीचे का भाग ऊपर चला जाएगा तो ये बनेगा जल में। जल में ये तस्वीर बनेगा और ये भाग नीचे आ गया। ये भाग कहाँ आ गया? त्नीचे आ गया। तो अब हम इस तरह के जल में प्रतिबिंब जब भी बनेगा तो ऑप्शन ये बी संभव नहीं है, ए डी भी संभव नहीं है, ज्यों का त्यों संभव नहीं है। तो ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, निम्नलिखित विकल्पों से विषम को पहचानिए। विषम को पहचानने के क्या नियम हैं? हम इसके स्थानीय मान को देखते हैं। 2 से 4, 2 से 4, 4 से 6, मतलब +2 और +2 का यहाँ पे, इसमें भी क्या हुआ है? 2 + 2, इसमें भी क्या हुआ है? +2
+2, लेकिन ये 7 1 8 +1 और 8 2 10 +2 हुआ है। अब भी इसमें अलग, ये देखिए यहाँ पैटर्न क्या है, +2, यहाँ भी +2, यहाँ भी +2, लेकिन यहाँ +1, तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो इस तीनों विकल्प में भिन्न विकल्प है, तो विषम क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14 है आपके सामने। नीचे दिए गए विकल्प से संबंधित शब्द का चयन करिए। जूते का संबंध पैर के साथ है, वही संबंध टोपी का किसके साथ होगा वो ज्ञात करना है। तो जूते पैर में पहने जाते हैं, तो टोपी कहाँ पहने जाएंगे, टोपी सिर में पहने जाएंगे, तो सिर हमारा ऑप्शन सी में दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी नहीं होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त संख्या का चयन कीजिए, और लुप्त संख्या का चयन करते हुए हमें बीच की संख्या, बड़ी संख्या प्राप्त करना है, और ये इससे प्रश्नवाचक चिन्ह ज्ञात करना है। तो अब इसमें क्या करेंगे, 0 को 6 के साथ जोड़ेंगे 6 को 4 के साथ जोड़ेंगे 10, और 10 को 2 के साथ जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है, 12 हो रहा है, और 12 में जब 2 घटा देंगे तो हमारा 10 आ जा रहा है। क्या आ जा रहा है, 10, जो हमें ऑप्शन जो बीच में दिया हुआ है वो हमें प्राप्त हो गया। इसी प्रकार हम इस 2 को 10 के साथ जोड़ेंगे तो 12, 12 को 8 के साथ जोड़ेंगे तो 20, 20 को 6 के साथ जोड़ेंगे तो 26, और 26 में से हम 2 घटा देंगे, 26 में से 2 घटा देंगे तो हमारा 24, जो यहाँ पे बीच में दिया हुआ है हमारा अंक प्राप्त हो गया। इसी प्रकार हम इस तीसरे वाले का करेंगे, 4 को 14 से जोड़ेंगे, 14 4 18, 18 को 12 से जोड़ेंगे, 18 2 20 10 30, और 30 को 10 से जोड़ेंगे 40, कितना हो जाएगा 40, और 40 में से 2 घटा लेंगे उसी पैटर्न के हिसाब से तो हमारा आंसर 38 आएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे हमारा क्या आएगा, 38, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 है आपके सामने। नीचे दिए गए शब्द का उपयोग करके कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है, कौन सा शब्द नहीं बना सकते हैं हमें वो ज्ञात करना है। यहाँ पे बी दिया हुआ है, एल दिया हुआ है, ई दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, ये तो बन जाएगा। यहाँ बी दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, नहीं, इस ब्लेंडिंग में ए शब्द कहीं नहीं है, इसका मतलब हमारा ऑप्शन बी इस शब्द दिए गए शब्द से नहीं बनेगा। ए कहीं पे है ही नहीं, तो ए जब नहीं है तो ए वाला शब्द कोई नहीं बनेगा, तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है। निम्न आकृति में से कितने वृत्त हैं, कितने वृत्त हैं, वृत्त ज्ञात करना है। वृत्त कैसे ज्ञात करेंगे, काउंट कीजिए, 1 2 वृत्त यहाँ, 3 4 5 6 7 8, 8 इस वाले वृत्त में। अब हम इस वृत्त को गिनते हैं, 1 2 3 4 5, 8 5 13, अब 14 15 16 17, 13 4 17, कुल वृत्तों की संख्या हमारे 17 हैं, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, नीचे दी गई आकृति किस विकल्प से चिन्हित है। यह आकृति पी की आकृति है, जो यहाँ पे 0 की आकृति है, ऑप्शन ए में संभव नहीं है, यहाँ भी 0 की आकृति है, सी भी संभव नहीं है, यहाँ भी 0 की आकृति है, डी भी संभव नहीं है, तो यहाँ एक पी की आकृति दिख रहा है, तो ये ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20 और आज का अंतिम प्रश्न। नीचे दी गई आकृति को पूरा कीजिए, घुमाने की अनुमति नहीं है। तो यहाँ पे जब आकृति एक बनेगी तो एक आकृति ऐसे बनेगी, एक ये लाइन ऐसे सटेगा, तो
तो इस प्रकार का लाइन ऑप्शन सी में नहीं है, डी में नहीं है, और ये छोटी से बड़ी हुई है, छोटी से बड़ी हुई है तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन बी बड़ी से बड़ी है, ये ऑप्शन बी भी संभव नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।